अगर आपकी सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है तो आपको सेक्शन 79A को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगले 1 मिनट में आप जानेंगे कि सेक्शन 79A क्या होता है और उससे सोसाइटी मेंबर्स अपना राइट्स कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वेलकम टू आवर हिंदी सीरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियल एस्टेट विद द प्रॉपरिस्ट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सोसाइटी मेंबर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 79A को इंट्रोड्यूस किया था अंडर द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। अब सवाल यह है कि सेक्शन 79A सोसाइटी मेंबर्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले एज पर सेक्शन 79A रीडेवलपमेंट इनिशिएट करने के लिए कम से कम 51% मेंबर्स का रिटन कंसेंट होना बहुत जरूरी है और डेवलपर अग्रीमेंट को फाइनलाइज करने के लिए कम से कम 75% ऑफ टोटल मेंबर्स का कंसेंट होना जरूरी है। नंबर 3, सोसाइटीज को पीएमसी अपॉइंट करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना होगा। नंबर 4, डेवलपर सिलेक्शन भी एक ट्रांसपेरेंट टेंडर प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए, ना कि फेवरेटिज्म के बेसिस पर। नंबर 5, डेवलपर अग्रीमेंट साइन करने से पहले डेवलपर को आपको एक डिटेल फाइनेंशियल फीजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करना बहुत जरूरी है। नंबर 6, डेवलपर अग्रीमेंट में ये पॉइंट्स इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। नंबर 7 एंड फाइनल स्टेप, रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है अंडर द महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स ना हो। तो याद रखें कि सोसाइटीज को रीडेवलपमेंट प्रोसेस में सेक्शन 79A को फॉलो करना कंपलसरी है और अगर कोई सोसाइटी या डेवलपर सेक्शन 79A फॉलो नहीं करते हैं तो रजिस्ट्रार के पास कुछ पावर्स होते हैं जो हमने कैप्शन में मेंशन किया है। ये इन्फॉर्मेशन अपने सोसाइटी मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलना और ऐसे ही डेली रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए कीप फॉलोइंग द प्रॉपर्टी।